नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरी चैनल में। बात कर निफ्टी की बात की थी, अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी जैसे मैंने बताया था निफ्टी के लिए, वैसे मैंने बैंक निफ्टी के लिए भी एक टारगेट दिया था। और वो भी सितंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब मैं सितंबर के फर्स्ट वीक में बोला था कि 43,600 प्लस का टारगेट यहाँ पे आने वाला है नवंबर में। तो वो एक जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे ऊपर रखा है वो यहाँ पे सुन मैंने लेते हैं। 43,600 का एक मार्किंग किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि एक बार जैसे मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग ये दिया हुआ है कि बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है, तो यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट फेज में है। और आने वाले टाइम में नवंबर एंड तक 43,600 का टारगेट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। सुन लिया दोस्तों, नवंबर एंड तक 43,600 का टारगेट। और वो भी कितनी कन्विंसिंगली मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया था कि ये चीज़ होने वाली है। अगर किसी ने सितंबर में बाय किया होता तो 38,500 से 43,600, ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट्स, 5,000 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे अगर कोई ये करता तो 1.25 लाख, 1,30,000 का इन्वेस्टमेंट लगता है एक फ्यूचर के ऊपर। एक फ्यूचर का जो लॉट होता है उसके ऊपर 1,30,000, 1,40,000 का मार्जिन देना पड़ता है उसके सामने। उसका पैसा यहाँ पे 1,25,000, 1 लाख डबल हो गया होता। 3 महीने के अंदर पैसा डबल हो जाता है। यहाँ पे किसी ने मेरी ये बात सुन के रोल ओवर को किया होता 3 महीने तक, तो पैसा यहाँ पे सीधा उसका डबल हो जाता है। अगर किसी ने कॉल, मैंने उसमें बोला था 40,000 कॉल लेके रखिए, मिनिमम 3,000, 3,500 पॉइंट का बेनिफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर 40,000 का लॉट यहाँ पे लिया होता तो अभी उसको 2,500 से 3,000 पॉइंट का बेनिफिट मिलता। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट मंथ में क्या होने के लिए जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में एक जो पीछे का जो ये चल रहा था वैसे ही फॉर्मेट में अभी चल रहा है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक कैंडल ग्रीन बनी थी, यहाँ पे वाइट कैंडल है, ये वाइट, यहाँ पे एक रेड बनी थी। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बोलो या तो जो भी बोलते हो वो बोलो। एक कैंडल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आया था। वापस बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये वाइट ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे एक वापस ग्रीन। यहाँ पे जो पैटर्न है, दो वाइट एक रेड, दो वाइट एक रेड, क्या नेक्स्ट में भी वाइट बनेगी दोस्तों? तो यही है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार वाइट ग्रीन कैंडल बनने के लिए जा रही है। और उसका जो टारगेट है मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। यहाँ पे अगर ये देखिए मैंने एक जोन बनाया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को अपडेट मारता हूँ तो ये निकल जाएगा। मैं आपके सामने उसको कैसे फॉलो ये करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए एक कैंडल का ओपन और एक कैंडल का हाई, तो मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ तो ऑलमोस्ट मिलते आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और एक कैंडल का यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ उसको। तो यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ तो ये जो है थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ, चलो यहीं पे रखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो है 40,000 से लेके 41,800 तक का एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है दोस्तों। यहाँ पे जो सेलर्स ने जो डोमिनेटिंग किया था और उसके बाद मार्केट में एक गिरावट आई थी, और यहाँ से ब्रेकआउट करके उसका रीटेस्ट भी कर लिया दोस्तों। 41,800 का जो ये था उसको बैंक निफ्टी ने वापस रीटेस्ट कर लिया है ब्रेकआउट देने के बाद। ये ब्रेकआउट की कैंडल ये बोली जाती है। उसके बाद ये कैंडल ने उसको रीटेस्ट कर लिया है। अभी सेफ ट्रेडर्स को कहाँ पे बाय करना है दोस्तों? सेफ ट्रेडर्स जो है 43,500 के ऊपर बाय करना है। और जो रिस्की ट्रेडर्स है वो 41,600, 41 40,000 सॉरी 41,600, 42,000 की रेंज में वो बाय कर सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 44,636, 44,636। ये मैंने थोड़ा सा कम टारगेट बोला है,
मेरी उस टाइम फ्रेम के हिसाब से बड़ा टारगेट आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ, और 44,600 का टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों। फरवरी का कॉल बाय करके रखिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3,000 पॉइंट से ज़्यादा का बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं वीकली में। वीकली के अंदर भी देखिए 10 की ये में है 42,000। सॉरी, ये डेली का है। डेली की जो 10 की ईएम है थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन वो जब तक 43,000 के ऊपर है तब तक कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। 43,000 के पास ही उसने क्लोज दिया, जहाँ पे 20 वेटेज मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो 42986 के पास बन दिया है। अगर कोई गैप डाउन मिलता है तो उसको 42,000 के पास बाय करना चाहिए। 41,500 जो पिछले टाइम का लो था, और एक बाइंग जोन बन के आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, मैं अगर ये ड्रॉ करता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कामकाज हो सकता है दोस्तों। यहाँ से ऐसे आ सकता है मार्केट में, और यहाँ से उसके बाद ऊपर की तरफ जा सकता है, और डब्लू पैटर्न क्रिएट करेगा। वो डब्लू पैटर्न कहाँ पे अटकेगा? शायद यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, ऐसे। तो वो 45,000 के ऊपर का टारगेट निकल के आ रहा है। क्लियर कट एक डब्ल्यू पैटर्न है, और ये 45,000 प्लस का टारगेट मुझे नज़र में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 41,500 के नीचे की दो जो क्लोजिंग मिलेगी, अगर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिलती है तो आप उसमें से निकल जाना। बाकी जो है वो मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे एक ये है, बहुत ही बढ़िया मौका है बैंक को बाय करने के लिए दोस्तों। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ पे अगर मैं इससे ड्रॉ करता हूँ, वापस नहीं आई, लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ से वो नीचे आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बाइंग जोन है, बाइंग जोन से वो बाउंस करेगा। अगर यहाँ से बाउंस किया तो ये 44,500 प्लस के टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए बता दिया। मेरे उसके अंदर बड़ा टारगेट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 44,636 का टारगेट दे रहा हूँ। 200 की जो ये में है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा 42,500, 42,600 के करीब से। अगर डीप मिलता है तो 42,200 के करीब अगर आपको ये करना है तो कर सकते हैं। 41,800 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों। ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखिए, ये जो हाई था वहाँ से उसने बाउंस बैक करने की ट्राई की। 20 ये में जो है वो वहीं से 20 मूविंग एवरेज से ही उसने बाउंस किया, और एक बुलिस हरामी पैटर्न क्रिएट किया हुआ दोस्तों। तो क्लियर कट यहाँ पे जो ये पैटर्न यहाँ पे बन रही थी, मैं आप लोगों को वहाँ पे निफ्टी में बताया, वैसा यहाँ पे भी हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे वाइट कैंडल थी, उसके बाद दो रेड कैंडल बनी। यहाँ पे वाइट कैंडल थी, यहाँ पे दो रेड कैंडल बनी। एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन यानी वाइट कैंडल बनी हुई है, एक इनसाइड कैंडल बनने के लिए जाएगी ऐसा लग रहा है दोस्तों। अगर ये हाई नहीं टूटता है तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे फॉर्मेट होगी ऐसा लग रहा है, और उसके बाद अगले वीक में यहाँ से ऊपर की मूवमेंट आएगी। सिर्फ यहाँ पे ध्यान यही इसी बात का रखना है कि जो मार्केट में, मतलब में चाइना की ओर से जो अभी कोरोना का फिगर आ रहा है, या तो फिर इंडिया का जो कोरोना का फिगर है, उसको आप ध्यान में रखिए। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का जो रेट है वो रेंज में है, डॉलर इंडेक्स जो है वो रेंज में है। सारी चीज़ें इतने ये नहीं कर रही है अभी, क्योंकि इस इंडियन इकोनॉमी के लिए अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है। वो हिसाब से यहाँ पे आप बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट में रहिए। बजट आने वाला है, बजट के अंदर, बजट से पहले मार्केट एक रैली करता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा ये हुआ है। लेकिन अगर 41,800 के नीचे की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग होती है तो आप वेट कीजिए, वापस 41,800 के ऊपर निकलता है तो बाय कीजिए। और मैंने जो टारगेट दिया वो कंटिन्यू वही है। फरवरी का कॉल आप बाय करके रखिए दोस्तों। फरवरी के अंदर बहुत बड़ी एक तेज़ी
नज़र आ रही है। फरवरी से पहले एक बड़ी तेज़ी आ रही है ऐसा लग रहा है दोस्तों। तो ये डेली टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न बन रही है और यहाँ पे ये वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया वैसे यहाँ पे 43,600 का जो टारगेट था एग्जैक्टली वहाँ पे वो देखने के लिए मिला हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बार बैंक निफ्टी को भी बाय एंड डिप्स वाला मार्केट ये करके बाय करना चाहिए दोस्तों। तो कोई ज़्यादा ये नहीं है दोस्तों, मैंने जो ये दिया हुआ है क्योंकि ये मंथली कैंडल है, उसने भी डोजी कैंडल फॉर्मेट की हुई है दोस्तों, राइट। तो उसमें कोई ये नहीं है, वीकली कैंडल के अंदर ये वीकली कैंडल है बुलिश हरामी बनी है और डेली कैंडल थोड़ी सी वीक बनी है। तो डेली कैंडल के हिसाब से अगर आप ये करते हो तो डेली कैंडल में एक बार डीप आएगा, लेकिन वो डीप यहाँ पे अटकना चाहिए 41,600 41,800। वो कभी भी यहाँ से 42,000 से भी ये कर सकता है। देखिए डब्लू पैटर्न बनता है तो डब्लू हम लोग लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं वो कभी कभी जल्दी जल्दी में ऐसे ऊपर से भी ये कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर डीप मारता है तो फिर वो ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे खराब निकल जाएगी। यहाँ पे अगर ए लो ब्रेक नहीं करता है और हायर लो बना के यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये जो डब्ल्यू का ए है उससे भी थोड़ा ऊपर निकलेगा दोस्तों। तो ये कुछ ए है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि कैसे उसका ये करना चाहिए। तो और कुछ नहीं है दोस्तों, ये पूरा जो मंथ का ये है मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। डेली का व्यू मैं अब स्टार्ट कर दूंगा और जो ऑफ़र है ऑफ़र कंटिन्यू है। 11,999 रुपया आप पे करो, लाइफ टाइम के लिए आपको ऑफ़र मिलेगी। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है ये नंबर पे आप मैसेज कीजिए अगर जुड़ना है तो। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये मोबाइल नंबर के ऊपर मैं आप लोगों को गूगल पे नंबर, फ़ोन पे, पेटीएम कोई भी है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करूँगा। तो यहाँ पे आप पे कर सकते हो और जुड़ सकते हैं दोस्तों। और 11,999 वर्थ होगा वैल्यू, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर जो पुराने हैं उन लोगों ने भी ये ऑफ़र का बेनिफिट लिया हुआ है और जो नए हैं उन लोगों ने भी ज्वाइन करना चालू कर दिया है। काफ़ी सारे मेंबर हैं उन्होंने 25% पे करके ज्वाइन किया है। आप भी आज 25% पे करके बाकी का जो है 10 दिन के लिए मैं आपको ये देता दूंगा। 10 दिन के अंदर आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा तो ये ऑफ़र का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही थी और वो रिक्वेस्ट को ये करके मैंने ऑफ़र को 2 दिन के लिए रखा है। लेकिन 2 दिन के अंदर आपको 30% मिनिमम पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद बाकी का जो है 10 दिन के अंदर आपको वो पेमेंट पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये ऑफ़र का जो बेनिफिट है ये ईयर जो है 2022 के लिए आ चुका है। अभी ये ऑफ़र नहीं आएगी, ऐसी ऑफ़र लाइफ में एक बार ही मिलती है, ऐसा मैं अगर बोलूँ तो कोई ये नहीं हुआ है। तो ज्वाइन कीजिए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको, जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है और जो मैंने प्रीवियस ये एनालिसिस करके जो दिया था उसके ऊपर मैंने ये एनालिसिस किया हुआ है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू।